नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्यों आती है साल में 4 नवरात्रि। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें, जो देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित है, जिन्हें नवदुर्गा के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जो भक्तों को उनकी विभिन्न ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। नवरात्रि भारत भर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक जीवंत और आनंदमय त्योहार है, जो लाखों लोगों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सिर्फ उत्सव मनाने, नृत्य करने और स्वादिष्ट भोजन करने का समय नहीं है, यह आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वास्तव में पूरे साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग महत्व और रीति रिवाज है। इससे पहले जानते हैं नवरात्रि में 9 का महत्व। हमारे आध्यात्मिक त्योहारों में से नवरात्रि मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे 9 ग्रह, 9 त्योहार, 9 रंग और गर्भावस्था के 9 महीने और 9 दिन। जिस प्रकार एक बच्चा 9 महीने तक मां के गर्भ में विकसित होता है, उसी क्रम में नवरात्रि में उसके हर अंग की शुद्धि होती है। अब जानते हैं क्यों आती है साल में 4 नवरात्रि। नवरात्रि 2 ऋतुओं के संधिकाल के बीच आने वाली पहली 9 रातों को संदर्भित करती है। जैसे 4 ऋतुएं होती हैं, वैसे ही 4 नवरात्रियां भी होती हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन शरीर के तमस तत्व यानी क्रोध, अहंकार से मुक्ति दिलाने वाले माने जाते हैं। अगले 3 दिनों तक रजस यानी जो राजसिक, भोगवादी जीवन आप जी रहे हैं, उसे हटाकर स्वास्थ्य की ओर ले जाया जाता है। जबकि आखिरी 3 दिन मां से मिलने के हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया है, जिसमें शरीर पूर्णतः सत्व में होता है। यदि आप साधना, जप, तप और योग के साथ इन 4 में से 2 यानी चैत्र और आसो माह की नवरात्रि का पालन करते हैं, तो आपको देवी की कृपा अवश्य मिलती है, क्योंकि ये दोनों ही नवरात्र गृहिणियों के नवरात्र हैं। अब जानते हैं वह कब आती हैं 4 नवरात्रि और क्या है उनका महत्व। 1. चैत्र नवरात्रि। ये नवरात्रि वसंत के आगमन का जश्न है। चैत्र नवरात्रि मार्च से अप्रैल के महीने में होती है और वसंत के आगमन का प्रतीक है। यह नवरात्रि बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है, खासकर उत्तर भारत में, जहां इसका समापन राम नवमी के त्योहार के साथ होता है। चैत्र नवरात्रि के आकर्षक पहलुओं में से एक इसका फसल के मौसम से जुड़ा होना है। जैसे ही फसलें खिलने लगती हैं, परिवार नए बीज बोकर और भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए प्रसाद चढ़ाकर जश्न मनाते हैं। गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक नृत्यों के साथ साथ जीवंत सजावट से खुशनुमा माहौल बनता है। 2. शरद नवरात्रि। ये नवरात्रि विजय के उत्सव का प्रतीक है। आश्विन में मनाई जाने वाली शरद नवरात्रि भक्तों के दिलों में एक प्रमुख स्थान रखती है। यह वह नवरात्रि है जिससे ज्यादातर लोग परिचित हैं, क्योंकि इसका समापन दशहरा के भव्य उत्सव से होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इन 9 रातों के दौरान भक्त विस्तृत अनुष्ठान, उपवास और जीवंत उत्सव मनाते हैं। माना जाता है कि इस दौरान उन्होंने भैंस राक्षस महिषासुर को हराया था। उत्सव सांस्कृतिक महत्व से भरपूर होते हैं और रातें लोक नृत्य, संगीत और घरों और सड़कों की रोशनी से जीवंत हो जाती हैं। 3. माघ नवरात्रि। ये नवरात्रि आंतरिक चिंतन का समय है। जनवरी-फरवरी के महीने में मनाई जाने वाली माघ नवरात्रि अपने समकक्षों की तुलना में कम लोकप्रिय है, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। इसे अक्सर आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत विकास के समय के रूप में मनाया जाता है। इस नवरात्रि के दौरान भक्त आत्मानुशासन, ध्यान और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह त्योहार व्यक्तियों को देवी के साथ गहराई से जुड़ने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चिंतन करने का अवसर देता है। हालांकि भव्य उत्सव आम नहीं हो सकते हैं, लेकिन भक्ति का सार मजबूत रहता है और कई लोग व्यक्तिगत अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में शामिल होना चुनते हैं।
4 आषाढ़ नवरात्रि। ये नवरात्रि देवी की शक्ति का आह्वान है। आखिर में आषाढ़ नवरात्रि, जो आषाढ़ के महीने में होती है, समृद्धि और सफलता के लिए आशीर्वाद मांगने का एक शुभ समय है। यह नवरात्रि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहां मानसून के मौसम के आगमन का जश्न मनाया जाता है। देवी की पूजा उत्साह के साथ की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि वह भूमि में उर्वरता और परिवारों में समृद्धि लाती है। इस नवरात्रि को मनाने के लिए समुदाय अक्सर पारंपरिक संगीत, नृत्य और स्थानीय व्यंजनों के साथ एक साथ आते हैं, जिससे लोगों के बीच एकता और सौहार्द की भावना बढ़ती है। तो ये था 4 नवरात्रि के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि की नव दुर्गा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।